हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 37 से 39 श्लोक देखने का प्रयास करें, देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। कल आपने सुना था कि विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछा। आज वह भीम के बारे में पूछेंगे और अन्य लोग के बारे में भी। मेरे पूछिए कुछ, बोलिए। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्च। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्चत्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षिर्भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्च। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्चत्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षिर्भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्च। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्चत्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षिर्भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्च। किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतमं व्यमुञ्चत्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। कृपया, मैं आपका टेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन लीजिए। कृपया मुझे बताएं। किसको बताएं? विदुर जी को। वेरी गुड। कौन बताएगा? उद्धव जी। थैंक यू। कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। ये कुछ अजीब सी उपमा है ना। भीम शुद्ध भक्त हैं, विदुर जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये सर्प से तुलना करें, अगर कोई हमारी तुलना सर्प से करे तो बुरा मानेंगे ना व्यक्ति। लेकिन देखिए, जैसे सर्प क्रोधीला होता है, बस उतने ही अंश में भीम के क्रोध की तुलना की जा रही है। भीम को सर्प नहीं कहा जा रहा, बस देखा जाए। जो भीम का क्रोध था वो एक विषैले सर्प के तुल्य था। और प्रभुपाद को समझाते हैं कि जैसे एक विषैला सर्प जब अपना जहर छोड़ता है तो व्यक्ति बच नहीं पाता है, ऐसे ही जब भीम ने अपने क्रोध को प्रस्तुत किया होगा रणक्षेत्र में, तो कौरवों के कोई भी पुत्र बाकी नहीं रहे होंगे। तो कहने का आशय यह है कि क्या भीम, जो बहुत समय से क्रोधित थे, बहुत समय से, कब से भाई, पहले तो उनको सबसे पहले तो उन्हीं को जहर दिया गया था, याद है? बचपन से ही उनको जहर, उनके खिलाफ वो मतलब षड्यंत्र रच रहे थे, और उस पर भी कई बार उन्हें परेशान किया। साथ साथ उनके सामने ही उनकी पत्नी का अपमान करने का प्रयास किया, और उनको दुशासन ने अपमान किया था, द्रौपदी का दुर्योधन ने अपमान किया था। तो भीम ने ये प्रण लिया था कि 100 के 100 पुत्रों को मैं ही मारूंगा, प्रतिज्ञा किए थे। तो वो याद रखते थे, वो भूले नहीं थे कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया है। तो याद कर कर के वो क्रोध उनका बढ़ा हुआ था।
जैसे इस जगत में देखा जाता है कि कोई सर्प, अगर उसके साथ में कोई सुनता है कि सर्प का यानी कोबरा का कोई व्यक्ति अहित कर दे तो वह भूलता नहीं है उसको, उसके पीछे पीछे जाता है, उसको उससे बदला लेने का प्रयास करता है। तो केवल इस अंश में कि जैसे सर्प, क्रोधित सर्प अपने विष को जब छोड़ता है तो व्यक्ति मरता ही है, बचेगा नहीं, और उसका क्रोध बहुत प्रचंड होता है, असह्य होता है। उसी प्रकार से भीम का भी था। भीम को सर्प उस मतलब उस अर्थ में नहीं कह रहे जब सर्प होता है किसी को बिना बात में काटता रहता है, ऐसे भीम नहीं है। जैसे आगे आप देखेंगे दशम स्कंद में भगवान ने केशी के मुंह में अपनी बायां हाथ डाल दिया, कैसा, सर्प के समान। नहीं, भगवान के हाथ को सर्प से तुलना करना तो केवल इस अर्थ में कि जैसे वर्तुल होता है, मतलब गोल गोल होता है ना सर्प, उस तरह से गोल गोल और चमकीली भगवान के हाथ थे, ये चिकने हाथ थे। अब भगवान का हाथ, भगवान को सर्प थोड़ा कहा जा रहा है, केवल उस अंश में उपमा दी जा रही है, तो ध्यान देना होगा इस बात को। मार्गम विचित्रम गदया चरतः, रणभूमि के पथ पर विचित्र प्रकार से गदा चालन द्वारा। विचित्र मतलब देखिए, अब जिस अर्थ में आप विचित्र ग्रहण करते हैं उस अर्थ में विचित्र नहीं, विशेष चित्रण। जैसे अब मैं अब एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे हमको शाओलिन कुंफू का बड़ा शौक था, तो लोग बड़े, हम किए नहीं लेकिन हमको देखने का बड़ा शौक था कि कैसे तलवार चलाते हैं इतने स्पीड से। तो कैसे, जैसे मैंने बोला कैसे तलवार चलाते हैं, तो क्या उसको आप संस्कृत कहेंगे शब्द, विचित्र तरीके से वो लोग तलवार चलाते हैं। तो विचित्र मतलब बेढंगा नहीं, बड़ी विशेष तरह से, विशेष कला कौशल से चलाते हैं। ये समझ में आ रहा है भगवान? ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? देखो बोला आप लोग वीडियो देखो, ऐसे बड़ा तेज चलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ से ऐसे चलाएंगे तो उसको वो कहेंगे ये क्या विचित्र कर रहा है। हम लोग तलवार चलाएंगे तो वाकई विचित्र तरह से करेंगे, अद्भुत मतलब अजीब तरह से करेंगे। अजीब अर्थ नहीं है, अद्भुत अर्थ है विचित्र। यहाँ पे भीम ने शिक्षा प्राप्त करी थी स्पेशली गदा युद्ध में, तो जो उनका गदा का कौशल था वह बड़े कौशल से चला रहे थे। और विचित्र के एक अर्थ है कि बहुत अधिक शक्ति से चला रहे थे। उनके गदा के आगे कोई ठहर ही नहीं पा रहा था, कई हजारों सैनिकों को वो मार देते थे एक ही दिन में। भीम बहुत पराक्रमी थे। तो इस प्रकार से गदा का चरता यानी संचालन कर रहे थे। संचालन समझते, चला रहे थे गदा को। यस्संग्रिपातम रणभून से, जिस भीम के पैरों की धमक को रणभूमि भी नहीं सहन कर सकती थी। अब रणभूमि कहने का क्या आशा है? आप यह बताएं कि जो रणभूमि है वह दलदल की तरह सॉफ्ट लुदलुदी होगी या सख्त होगी? सख्त जमीन होगी। लेकिन वह भी भीम के पदाघात को, अंग्री मतलब चरण और पात मतलब गिरना, तो जब कूदते, मतलब समझ रहे ना, वो ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं ऐसे नहीं चल रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हैं कि पांव बड़ी तेजी से दौड़ते हुए वह किसी पे से युद्ध करते होंगे। भाई रथ पे तो आरूढ़ रहते भी थे, रथ पे तो आरूढ़ रहते ही थे, लेकिन साथ ही साथ वह नीचे उतर के भी युद्ध करते थे। तो इतना उनका प्रबल प्रभाव था कि वह भूमि भी सहन नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब क्या है? क्या भूमि गिर गई थी कहीं? देखिए सहन का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई मुझे से धक्का देता है तो मैं सहन करूं, मतलब कुछ कंपन भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ये तो हुआ ना। मान लीजिए मैं किसी पे फूल फेंकूं तो हाँ ठीक, और फेंको, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई अगर 100 मतलब 1 टन का पत्थर फेंक देगा तो सहन नहीं कर पाएगा उसको। समझ रहे हैं बात? तो उसी प्रकार से भीम जब चलते थे तो उनके चरण उनके गिरते थे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी कंपायमान होती थी। ये अर्थ है। कभी हुआ हमारे संग ऐसा? हम लोग श्लोक को देख रहे हैं, अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा कि भीम का पराक्रम कितना था। कभी ऐसा हुआ कि हमारे चलने से पृथ्वी कभी कंपायमान हुई हो? और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। कभी कभी ऐसा सुना जाता है हाथी जो है वो बहुत, अगर हाथियों का झुंड कहीं चल रहा हो तो पृथ्वी कुछ कंपायमान हो जाती। तो इनमें तो 10,000 हाथियों का बल था। अब समझ में आ रहा है? 10,000 हाथियों का पांव का बल एक साथ अगर किसी स्थान पर गिरे
तो वहाँ पे वो कंपन नहीं होगा। आपने कंपन कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, जैसे बहुत बड़ी मशीन होती है, मान लीजिए बुलडोज़र या कोई बहुत बड़ा क्रेन, वो चलता है तो आती है आज। और ट्रेन से सुना होगा, ट्रेन से तो आप लोग अनुभव किए होंगे, ट्रेन बहुत तीव्रता से जाती है तो धरती पे भी कंपन होता है कि नहीं? तो क्या हुआ है, बहुत लुदलुदी एकदम सॉफ्ट जमीन होती है नहीं, लेकिन वो उतना उसका जो आघात होता है उतनी तेजी से चलती है तो आप कंपन का अनुभव करते हैं। तो ट्रक, एक भक्त बोलते हैं ट्रक हैं या ट्रेन है, लेकिन इंसान के चलने से तो आप समझ ही लीजिए कि उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका बल कितना अधिक होगा। तो उनकी ऐसे जो भीम थे वह अहिवत, काले विषैले कोबरा सर्प की भांति। अहि मतलब होता है सांप। सांप एवा नहीं बोले, अहि एवा नहीं कि सांप ही है, ऐसा नहीं। अहि जैसे, अहि जैसे अति अमर्षि, अजय, यहां बोला गया है जय, मतलब जिनको जीतना संभव नहीं हो। एक और अर्थ है अमर्ष का, क्रोध। मुझे जब ये शब्द देखा तो मुझे मेरे मित्र की याद आ गई। आईआईटी में एक मित्र था, उसका नाम था अमर्ष। बड़ा सुंदर लगता है ना नाम, अमर्ष। हमने कहा कुछ अर्थ क्या कहता, अर्थ तो पता नहीं है। बाद में देखा अमर्ष मतलब अत्यधिक क्रोध। ये तो माता पिता समझ भी नहीं पाते कि, और वो व्यक्ति बहुत सीधा था, एकदम गऊ जैसा। मैंने कहा नाम तो बड़ा अमर्ष, लोग सोचते ही नहीं कि नाम क्या रखते हैं। तो यहाँ पे अहिवत अति अमर्षी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अजय भी कह लीजिए या अत्यधिक क्रोध। तो जैसे एक कोबरा, एक सर्प अत्यधिक क्रोधीला होता है ना, उस प्रकार भीम यानी भीमसेन कृत अघेषु, अघ मतलब पाप यानी अपराध, कृत मतलब जिसने किया है, तो पापी दुर्योधन आदि द्वारा किए गए अपराधों का जो दीर्घतमम अघम, दीर्घकाल से चिंतन करके क्रुद्ध थे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। अग का मतलब आप पाप समझते हैं, लेकिन अग के इसी श्लोक में दो अर्थ रखे गए हैं। एक का अग का एक अर्थ होता है पाप, और दूसरे अग का अर्थ होता है व्यसन। तो वो व्यसन क्या था? क्रोध। भाई क्रोध अच्छी बात तो नहीं मानी जाती है। क्या डेरिवेशन है भाई, हम तो चकित हो गए देख करके। एक एक श्लोक कितना अद्भुत है। अग के तीन अर्थ होते हैं। अग का एक अर्थ है पाप, एक अग का अर्थ है व्यसन, और एक और अर्थ है, वो अर्थ यहां पे नहीं रखा गया है। तो इन लोगों ने जो अघ अर्थात पाप अपराध किए थे, उस कारण से भीम बहुत समय तक अघ अर्थात क्रोध रूपी व्यसन से युक्त हो गए थे। दीर्घतमम, दीर्घ लंबा, दीर्घतर मतलब थोड़ा अधिक लंबा, और दीर्घतमम मतलब सबसे लंबा। 12-13 साल। कभी हुआ आप लोग 1 साल तक किसी से क्रोधित हुए हो? हम जानते हैं कि व्यक्ति से 2 साल तक क्रोधित रहे, 2-3 साल तक क्रोधित रहे, लेकिन 12 साल तक आप किससे क्रोधित रहेंगे? एक्चुअली 13 साल। 13 साल के बाद भी भीम का क्रोध वैसा ही था, कम नहीं हुआ था। इस पर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले संधि की जब बात आई तो भीम मान गए थे। इस पर भी वो मान गए थे, हैं वो भगवान के भक्त, इस पर भी मान गए थे कि ठीक है। लेकिन फिर भी दुर्योधन सुलह नहीं कर पाए। मैं समझा पा रहा हूं, कृत अघेषु, जिन लोगों ने उन लोगों के प्रति अपराध किया था, पांडवों के प्रति, उनमें सप्तमी विभक्ति कृत अघेषु, उनमें दीर्घतमम अघम किम वामुंचत, क्या जो उनमें, यानी कि उन कौरवों के प्रति जो जिस अघ अर्थात क्रोध रूपी व्यसन से भीम युक्त थे, क्या उस व्यसन को वो त्याग पाए? अर्थात क्या उस क्रोध को वह छोड़ पाए? अर्थात क्या उस क्रोध का उपयोग उन लोगों पे वो कर पाए, उनका नाश कर पाए या नहीं कर पाए? कि जब तक उस क्रोध को वह, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, बाहर नहीं निकाल देंगे, उसको अच्छी हिंदी क्या बोली जाएगी हमने से, क्रोध को जब तक प्रकाशित नहीं कर देंगे, प्रकाशित नहीं, क्रोध को इंग्लिश में कहेंगे वेंट आउट हिज एंगर। अब उसको हिंदी में क्या कहेंगे नहीं समझ आ रहा। इंग्लिश में तो सब बोल रहे हैं वेंट आउट, सब तो अंग्रेजी में क्लास दूं, सबको अंग्रेजी समझ में आती है। अरे हिंदी में हम कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कोई है हिंदी वाला? एनीवेज,
क्रोध को दमन नहीं, आवेश नहीं, तो ठीक है, अब वेंट आउट समझ गए, मतलब क्रोध को बाहर निकालने का मौका मिला कि नहीं मिला युद्ध में, क्या वो लड़े कि नहीं लड़े? क्योंकि देखिए क्रोध, जब ये युद्ध हुआ था उससे पहले ही आपने देखा था कि विदुर जी चले गए थे और 36 साल के बाद आए हैं। युद्ध जब ये बात हुई थी, जब विदुर जी का अपमान किया था उसके बाद ही विदुर जी निकल गए, और फिर युद्ध हुआ और 36 साल के बाद वापस युधिष्ठिर महाराज के से भी मिलेंगे, में मिलेंगे और प्रथम स्कंद सुन चुके हैं, मिलेंगे। तो वह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो घटना हुई कि भीम ने उन कौरवों को मार दिया? क्योंकि जब तक वे कौरवों को नहीं मारते उनका क्रोध शमित नहीं होता। तो क्या वो उस व्यसन से मुक्त हो पाए, उस क्रोध से मुक्त हो पाए या नहीं हो पाए? क्रोध से मुक्त हो पाए मतलब क्या वह कौरवों का वध कर पाए या नहीं कर पाए? एक भी बच जाता कौरव तो भीम का क्रोध शांत नहीं होता। लेकिन एक रुचिकर बात है, उन सभी में से 100 जो पुत्र थे उनमें से एक पुत्र था, उसका नाम था विकर्ण। उसने द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार किया था। तो जब विकर्ण को भीम मारे थे तो उनके प्रति उनका क्रोध नहीं था, तो बड़े सम्मान के साथ उन्होंने उसके शरीर की प्रदक्षिणा करी थी। तो भीम खराब व्यक्ति नहीं है, महाभागवत है, भक्त है। उसने क्योंकि द्रौपदी का अपमान का प्रतिकार किया, तो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा में सबको लपेट दिया कि भाई सारे 100 के 100 लोगों को मैं ही मारूंगा। तो अब युद्ध हो रहा है तो मारा भी गया। और यह भी होता था कि अन्य किसी को मारने का मौका मान लो अर्जुन को मिलता तो भी वे भीम के लिए छोड़ देते। ये क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है, ये पता है। मान लो अर्जुन या और कोई किसी कौरव, मतलब किसी धृतराष्ट्र के पुत्र को मार भी सकते, ऐसी होती तो भी वो भीम के लिए छोड़ते। ये भीम का शिकार है, भीम मारेंगे इनको। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विकर्ण को मारे लेकिन उसकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा मतलब समझते हैं, अपने दक्षिण तरफ रखते, दाएं तरफ रखते हुए चक्र मतलब आवृत्ति करना, ये बहुत अधिक सबसे अधिक सम्मान का सूचक है। चाहे भगवान की आप करते हैं, तुलसी देवी की करते हैं, किसी वैष्णव की करते हैं, तो ये गाय की करते हैं, ये सब सबसे अधिक सम्मान का सूचना होता है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो अभी कोई व्यक्ति पूछेगा कि भाई यह क्रोध क्या प्रकृति का विकार है? अब आप ये बताइए कि क्या भीम भगवान के नित्य पार्षद हैं या नहीं है? हैं। तो उनमें जो भी क्रोध का प्रकाशन है वह रजोगुण के प्रभाव में नहीं है। उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आई हो इसलिए वह क्रोधित हो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्रोध तो भगवान श्री राम ने भी प्रस्तुत किया था कि नहीं किया था? किसी की स्त्री को इस प्रकार से आतताई कोई परेशान करे तो शास्त्र का विधान है कि उसका वध कर देना चाहिए। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। जिस क्रोध के लिए मना कर रहे हैं भगवान, वह क्रोध कैसा है? वह हमारी इंद्रिय तृप्ति में जब बाधा आती है और हम क्रोधित हो जाते हैं, उसके लिए मना किया जा रहा है। लेकिन सामान्यतः क्रोध को खराब माना जाता है, इसलिए यहां पे अघम शब्द से सूचित कर रहा है। इज इट ओके? देखने में लगता है श्लोक बहुत सामान्य है, लेकिन काफी सामान्य तो नहीं लगता, मतलब सिंपल लगता है, लेकिन है नहीं। किम मतलब क्या? कृत अघेषु, जिन्होंने उनके प्रति अपराध किया था दुर्योधन आदि में, अघम अति अमर्षि। अघम मतलब जो क्रोध था, व्यसन रूपी क्रोध था भीम का। कैसे भीम? अत्यमर्षि, जो अजय थे या अत्यधिक क्रोध से युक्त थे। उन भीम का जो अहिवत क्रोध था, अहिवत मतलब सर्प के समान जो क्रोध था, जिसको दीर्घतमम, जिसको बहुत समय से संवरण किए थे, रोके हुए थे अपने में, विमुंचित किंवा विमुंचित, क्या उन्होंने उसको विमोचन, हाँ, क्या उसका विमोचन किया कि नहीं किया, ये शब्द है। उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मोचन मतलब छोड़ देना, विमोचन, क्या उसको अच्छे से छोड़ने का मौका मिला कि नहीं मिला। अब हम इसको पॉजिटिव में बोलेंगे कि जब मान लीजिए जैसे मैं रोज क्लास तैयार करता हूं तो कुछ बहुत अच्छी बातें चित्त में भर जाती हैं, इस पे ये बोलेंगे, इस पे वह बोलेंगे। जब क्लास में आ जाते हैं तो उसका विमोचन करने का मौका मिल जाता है। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ बैठा और तुरंत बोलना शुरू कर दिया।
पढ़ करके आता हूँ, देखता हूँ कि क्या लिखा है, क्या शब्द हैं, तो सब भरने लगता है कि नहीं? बहुत समय तक नहीं, लेकिन थोड़े समय तक तो भर लेते हैं, उसके बाद आकर के हम बोल देते हैं यहाँ पर। या अब नेगेटिव वे में ये तो आप लोग समझते होंगे कि जगत में आप कुछ लोग दोनों को जानती होंगे जो आपसे झगड़ा करने के लिए दिन भर उतावले रहते हैं, या मतलब कभी कभी वो मिल जाएंगे तो खूब खरी खोटी सुनाएंगे, तो सोचते रहते कि ये लड़का मिले, ये व्यक्ति मिले तो उसको हम खूब सुनाएंगे। तो कुछ समय तक वो भर लेते हैं अपने चित्त में, खूब सोचते रहते हैं कि ये होगा तो ये कहूँगा, ये कहूँगा तो वो कहूँगा, और फिर उसको वो विमोचन कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे भीम का कई समय तक, 1 दिन 2 दिन का नहीं, 13 साल का जो क्रोध था वो भरा हुआ, तो क्या उसको विमोचन करने का मौका उनको मिला? इस क्रोध का विमोचन करने का सामर्थ्य अगले लाइन से सूचित हो रहा है। जिन लोगों ने अपराध किया भी था, ठीक है चलो, अपराध तो बहुत से लोगों के प्रति किया जाता है, तो और उनमें मान लो क्रोध भी है, तो उनके क्रोध से होगा क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत से लोगों के प्रति लोग अपराध कर देते हैं, अपराधी गुंडे घूमते रहते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते ना, तो उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है कि वह क्रोध को का विमोचन किए कि नहीं किए, क्योंकि उनको कोई सामर्थ्य नहीं है। तो उद्धव जी मान लो पूछे कि भाई भीम के क्रोध के विमोचन के बारे में ऐसा क्या पूछ रहे हैं, अगर विमोचन कर भी दे तो होगा क्या, क्या विशेष बात है? तो कहते हैं यस्यांग्रिपातम, भीम के अद्भुत सामर्थ्य को सूचित करते हैं कि यस्यांग्रिपातम, जिनके चरण के पात अर्थात चरण के निपात से, चरण के गिरने से, चरण के पृथ्वी पर रखने से रणभूर न से है, रणभूमि उसको सहन नहीं कर पाती थी, कंपायमान हो जाती थी। मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम, जब वह, मार्ग का क्या अर्थ लिया गया था? हाँ, रणभूमि के पथ पर अपने चरणों को रखते थे, तो गदायाश्चरतो विचित्रम, और विचित्र तरीके से गदा को चलाते थे, अद्भुत तरीके। विचित्र का मतलब होता है विशेष कौशल के संग चलाते थे। पानी नहीं है? ओह, कहाँ ये राइट होता? श्रीधरी, पापी दुर्योधन आदि के द्वारा अपने विषय में किए गए अपराधों का दीर्घकाल तक चिंतन करने के कारण क्रुद्ध सर्प के समान अपराधों को नहीं सहने वाले भीम ने क्रोध करना त्याग दिया है क्या? अब आप समझ रहे हैं, क्रोध करना, समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध करना त्याग दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भूल गए, क्योंकि अगर वो भूल रहे होते तो दीर्घतमम शब्द नहीं होता। समय के संग उनका क्रोध विस्मृत नहीं हो रहा है, उनको कौरवों के द्वारा किए गए अपराध भूल नहीं जा रहे हैं। तो क्रोध त्याग दिए का मतलब है कि क्या उनका वध करने के बाद क्रोध त्याग दिया, क्या उनको मौका मिला कौरवों का वध करने का, ये अर्थ है। जैसे इस जगत में कहते हैं गुस्सा थूक दीजिए, तो समय व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है, आप लोग संग हुआ होगा कभी, किसी व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया और समय बीत गया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन यहाँ दीर्घतम शब्द से सूचित हो रहा है कि वह गुस्सा उनका समय के संग कम नहीं हो रहा था, अपितु वो और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें कौरवों से युद्ध करने का, उनका वध करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उनका क्रोध और बढ़ रहा था। इज इट ओके? तो जब कहा कि त्याग दिया, मतलब क्या उनका वध करने का मौका भीम को मिला, क्या उनसे युद्ध करने का मौका मिला, ये बात है। एक बात मैं शायद ठीक से समझा नहीं पाया, विदुर जी ने कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं देखा है, इसलिए भीम के पराक्रम को जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ उसको वह सूचित नहीं कर रहे हैं। कैच किया आप लोगों ने? विदुर जी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे, तो वहां वह कैसे युद्ध किए होंगे भीम, ये उनको नहीं पता है। उन्होंने तो भीम के कौशल को अन्यत्र जगह देखा, सुना है। जैसे द्रुपद संग युद्ध हुआ और वह हिडिंब का वध कर दिए, तो अन्य जगह भी राजसूय यज्ञ में भी वह एक दिशा को जीतने के लिए कहते, कौन सी दिशा मुझे याद नहीं है। तो भीम के पराक्रम को विदुर जी ने अन्य युद्ध क्षेत्रों में देखा है, कुरुक्षेत्र में नहीं देखा है। लेकिन उनका पराक्रम स्थापित था, उसको वह सूचित कर रहे हैं कि उनके चरणों के
निपात से पृथ्वी मतलब रणभूमि जो थी वह कंपायमान होती थी। देखिए रणभूमि कोई भी वो गुलगुली नहीं होगी, ट्रक कहीं पे भी चलेगा तो वह वाइब्रेशन करेगा। तो मैं शायद ऐसा मेरे भाषा से सूचित हो रहा था कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के में तो थे ही नहीं। उससे पहले जो युद्ध भीम ने किए उसके बारे में विदुर जानते हैं, ये बोल रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने गदा कैसे चलाई होगी ये विदुर जी नहीं देखे हैं, लेकिन उससे पहले देखे हैं। भाई क्या वह जरासंध के युद्ध के बारे में नहीं जानते? जरासंध को तो मारे हैं ना भीम, जिसको कोई नहीं मार पा रहा था। ये बात है। जिस भीम के अद्भुत प्रकार के गदा युद्ध के पैतरा चलाते समय उनके पैरों की धमक की पृथ्वी नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। इतना भारी भयंकर उनके पांव का आघात होता था। क्रम संदर्भ, क्या भीम ने क्रोध द्वारा उत्पन्न होने वाले अपने अघम अर्थात व्यसन को त्याग दिया है? व्यसन मतलब गलत चीज, तो व्यसन रूपी क्रोध को त्याग दिया है। अमरकोश के अनुसार अघम अर्थात दुख, व्यसन तथा पाप, इस आशय का अनुमान समझ गए ना? तो यहां पे अर्थ लिया गया है व्यसन, क्योंकि अब भीम में कोई पाप तो विद्यमान हो नहीं सकता है। इस आशय का अनुमान उनके युद्ध भूमि में विचरण करने के वर्णन द्वारा लगाया जा सकता है। किस आशय का? कि वह युद्ध करने में समर्थ थे। ऐसा नहीं था खाली वो क्रोध कर रहे थे और उनके पास कोई क्षमता नहीं थी युद्ध करने की। विदुर जी इस निर्णय के प्रति आश्वस्त थे कि वह युद्ध करने में पूरी तरह समर्थ हैं। अपने क्रोध का प्रकाशन करने का, क्रोध का प्रकाशन करने का उनको मौका मिला कि नहीं मिला? सारार्थ दर्शनी, क्या सर्प समान भीम ने स्वयं को क्रुद्ध करने वाले अर्थात अपने प्रति अपराध करने वाले कौरवों के वध के विषय में दीर्घ काल तक अनुचिंतन के कारण विष समान अघम अर्थात अशुद्धि को त्याग दिया है? एक बात अद्भुत है कि ये अद्भुत लग रहा ना, अशुद्धि, लेकिन एक भक्त इस प्रकार से क्रोधीला हो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो विदुर जी इस तरह से भी कह रहे हैं कि क्या उनको मौका मिला उन गलत लोगों का वध करके अपने क्रोध को शांत करने के लिए? उस अर्थ में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ कंसर्न कि अभी भी वो क्रोध से युक्त हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो तो आप उसके बारे में पूछेंगे कि अभी भी वो उस दुख से पीड़ित है। तो यहां पे इस अर्थ में भी आप ग्रहण कर लीजिएगा। तात्पर्य, भीम के बल से विदुर परिचित थे। यही बात मैं समझा रहा था आपको। कुरुक्षेत्र युद्ध को नहीं देखेंगे, उससे पहले के पराक्रम को जानते हैं। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तो पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते थे। एक स्पष्ट है, जब ये लोग युद्ध कौशल सीख करके आए थे द्रोणाचार्य जी से, तो उसका प्रदर्शन इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा में किया था और उसी सभा में भीम ने भी अपने गदा कौशल को प्रस्तुत किया था। अर्जुन अपने बाण के कौशल को, धनुर्विद्या को दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण भी आ गए थे और माता कुंती उनको देखकर समझ गई कि ये मेरा पुत्र है और वो बेहोश हो गई। पता है आपको बात? और कर्ण ने फिर अर्जुन को चैलेंज किया तो वहां लोगों ने बोला कि यह तो राजकुमार नहीं है, यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया था, अंगराज बना दिया था। तो ये सब हिसाब किताब है। तो वहां पे उनको तुरंत उनका राज्याभिषेक किया, अब आप अपना युद्ध कौशल दिखाए। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अर्जुन का एक कंटेंडर हमारे साथ हो लिया। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि वहां पे भी विदुर जी ने भीम के गदा कौशल को देखा था। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी दिखाया जाता है सब चीज़। तो डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आ गया कितने महान है, और बाकी तो वह युद्ध किए ही थे। द्रुपद की सेना को भी इन 5 लोगों ने मिलकर हराया था, तो वहां भी देख लिखे थे। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। कितना लंबा समय बताइए? 14 नहीं 13 साल तक। 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास। वह यह भी जानते थे कि 13वें साल में उन्होंने भीम ने ही, ना क्षमा कीजिएगा, वह नहीं जानते थे ये बात, ना ना।
कीचक का वध भी भीम ने किया था, लेकिन भाई बात नहीं जानते थे, उस समय वहां पर नहीं थे। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है कि नहीं निकाला है। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता है। क्या मतलब है इसका? मतलब वो इतना जहर निकालेगा, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेटेड जहर है, वो जहर और गाढ़ा होता गया है, और साथ साथ वो इतना जहर निकालेगा जो उसको मारने से ज्यादा जरूरी हो। मान लो 2 ग्राम में कोई मर जाता तो वह क्रोध में और ज्यादा जहर निकालेगा। किसके बारे में? दुशासन को भी मार दिए और फिर छाती फाड़ दिए। और ये आप देख रहे हैं कि कितना क्रोध उनका प्रस्तुत हो रहा है वहां पे। इज इट ओके? ओके, अगला श्लोक देखते हैं। अब यहां पे वे अर्जुन के बारे में पूछ रहे हैं। कश्चिद यशोदा रथयूथ पानाम गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। कश्चिद यशोधा रथयूथ पानाम गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। कश्चित् यशोदा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। कश्चिद् यशोधा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। कश्चिद् यशोदा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। कश्चिद् यशोधा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। कश्चित् यशोदा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। श्लोक देखिए, अन्वय बहुत अच्छा है। रथयूथ पानाम, रथियों तथा यूथपथियों के। रथ मतलब रथियों यानी महारथियों, और यूथ मतलब झुंड, तो झुंड मतलब एक समूह, तो सेनापतियों के यशधा, यश को बढ़ाने वाले। इसका क्या मतलब है? इसमें 2 अर्थ हैं। एक, रथियों और यूथपतियों में अपने यश को बढ़ाने वाले, कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा है, एक अर्थ है। दूसरा, अपनी सेना के यश को बढ़ाने वाले, कि भाई उनकी वो अर्जुन जिस सेना में है उस सेना का यश अन्य सेनाओं के बीच बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अर्जुन की उपस्थिति होने मात्र से उस सेना का यश बढ़ जाएगा। क्या उदाहरण बता रहे हैं? उदाहरण है विराट नरेश, जहाँ पे पांडव जन 13वें साल के अज्ञातवास को निवास कर रहे थे, तो वहाँ पे अर्जुन एक विरहनला अर्थात हिंजड़ा कहेंगे, मतलब किन्नर कहेंगे, जो भी कहें, उस रूप में वह थे। और वहाँ हमको बड़ा अच्छा वो लीला लगती है। उसमें इन लोगों को हिंट हो गया कि शायद ये पांडव लोग यहाँ पे हैं। तो इन लोगों ने विराट यानी कि इन लोगों मतलब कौरवों ने इनको हिंट लगा। बहुत सारी कहानी इसमें उलझी हुई है। इसमें एक्चुअली हुआ ये कि कीचक की, जो कि
विराट नरेश की पत्नी का भाई यानी उनका साला था। तो कीचक में 10,000 हाथी का बल था, बहुत शक्तिशाली था वो। 10,000 हाथी का बल था, हमको नहीं ठीक से याद है, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उसके कारण अन्य लोग, अन्य जो कैकेयी वंश के लोग थे वह इस, और मत्स्य आदि राजा थे, वह अब विराट नरेश के ऊपर अटैक नहीं करते थे। तो अब कीचक दिमाग में कीचड़ भरा था उसके, दूसरा कीचक था नहीं आओ। कीचक की दृष्टि इनकी द्रौपदी, जो कि सैरेंद्री हेयर ड्रेसर के रूप में कार्य कर रही थी, रानी की, विराट नरेश की रानी की हेयर ड्रेसर थी, उसके ऊपर कीचक की दृष्टि हो गई। कई बार उन्होंने प्रपोज करने का प्रयास किया, नहीं मानी, और रानी को बोले कि इसको अकेले में मेरे पास भेजो। जबकि द्रौपदी जब सेवा में नियोजित हुई थी विराट नरेश की रानी के लिए, तो उन्हें कहा था कि आप मुझे अपनी सेवा के अलावा किसी पुरुष के पास अकेले नहीं भेजेंगी, बात तय थी। लेकिन जब कीचक ने कई बार अनुरोध किया अपनी बहन से, तो एक बार उनकी बहन ने कहा कुछ मदिरा या ऐसा कुछ तो था, कुछ लेकर तुम कीचक के पास जाओ अकेले। उन्होंने कहा नहीं, वे मेरा अपमान करेंगे, वह गलत दृष्टि से मुझे देखते हैं, तो वह नहीं मानी। तो अब कीचक ने उनको बुरा प्रस्ताव दिया और वो नहीं स्वीकार करी, तो आगे जाकर उनको थप्पड़ भी मारा और उनके मुख से खून आ गया। और एक्चुअली उससे पहले ही कीचक को वह बोली थी, क्या नाम है, द्रौपदी, कि मेरे 5 गंधर्व पति हैं, मेरे पे अगर कोई व्यक्ति ने गलत नज़र डाली या कोई गलत बर्ताव किया तो वह उसको मार डालेंगे। तो अब ऐसा उसने किया कि उनको मारा और वह उनके मुख से खून आ गया। तो यह उसकी कंप्लेन लेकर के वह विराट नरेश के पास भी गई, तब भी वह कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि कीचक तो अब उनका कह सकते हैं पूरे राज्य का ही बॉडीगार्ड था, उसकी वजह से कोई युद्ध नहीं करता था, तो कुछ नहीं कहा गया। तो अब वह रोते रोते भीम के पास गए, जो वहाँ पे रसोइये की तरह कार्य कर रहे थे। नाम भूल गया भीम का क्या था वहाँ पे, लेकिन था। तो भीम ने कहा कि तुम उसको जाके बोलो कि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको रात्रि में अंधेरे में मुझसे मिलना होगा। तो रात्रि में अंधेरे के समय द्रौपदी को बुला, तो द्रौपदी नहीं बैठी थी वहाँ भीम ही बैठे हुए थे द्रौपदी बन करके। तो वह सोचा, तो बड़ा खुश हुआ कि भाई द्रौपदी उनको स्वीकार करेंगी, और स्वीकार किया भीम ने और युद्ध में मार दिया। तो अब जब ये हल्ला हुआ कि कीचक मारे गए, तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं एक्सपल्जन, ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये होगा। तो ये लोग सोच रहे थे कि 13 साल समाप्त होने को आया है, एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। तो कहे कीचक को, दुर्योधन कह रहा था कीचक को या तो मैं मार सकता हूँ, या तो भीष्मदेव मार सकते हैं, और या तो भीम मार सकते हैं। मैंने मारा नहीं, भीष्मदेव ने मारा नहीं, तो जरूर भीम ही मारा होगा, ऐसा वो सोच रहे थे। तो अब वह सोचे कि कुछ रणनीति बना। अभी भी उनको मालूम नहीं चला है फॉर श्योर कि ये लोग यहीं पे हैं, लेकिन अज्ञातवास था। कंडीशन ये थी कि अज्ञातवास में अगर पकड़ लिए गए तो फिर से इनको 12 साल वन में रहना पड़ेगा। बड़े नालायक थे ये लोग। तो अब ये क्या किए, विराट नरेश से जबरदस्ती युद्ध करने के चक्कर में पड़ गए। तो एक तरफ तो हुआ ये कि विराट नरेश की जो गायें थी, राजकीय गौशाला थी, उसकी जो गाय थी, उसको एक दूसरे प्रदेश के लोगों ने, दूसरे राज्य ने गपच लिया, क्योंकि वो सुने कीचक मर गया है, तो वो भी युद्ध अटैक कर दिए। ये सब कुरुओं की राजनीति थी। राजनीति अच्छी लग रही है आप लोग सुनने में अभी कोई नहीं सो रहा है, हाँ ठीक है, सुनिए राजनीति। हमको ये घटना बड़ी अच्छी लगती है। और तो उस उधर गाय को बचाने के लिए, ना क्षमा कीजिएगा, इधर तो युद्ध हो, इधर तो उधर से अटैक कर दिया, तो उधर उस युद्ध को मतलब सामना करने के लिए विराट नरेश चले गए, और इधर गाय छीन ली। तो गायों को बचाने के लिए अब विराट नरेश का जो राजा था, राजकुमार था, वो उत्तर नाम था उसको। तो अब वो कहा कि भाई राजा तो उधर युद्ध करने चले गए, इधर कौन उन गायों को बचाएगा, तो मैं बचाऊंगा। तो कह रहे अरे कुरुवंशी सब इधर आ गए हैं, भीष्मदेव हैं, ये हैं, दुर्योधन है, कर्ण सब आएंगे। अरे कुछ नहीं है, मैं सबको देख लूंगा, बहुत बड़ा योद्धा हूँ। बस एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेरे पास मेरे रथ का संचालन करने के लिए प्रॉपर सारथी नहीं। तो उसी समय द्रौपदी वहाँ आती हैं और वो कहती हैं कि ये बृहन्नला ये अर्जुन का रथ चलाती थी। तो बृहन्नला
अरे अरे हम इतने बड़े वीर हैं, हमारा रथ ये एक मतलब स्त्री, अब जो भी कह लीजिए स्त्री पुरुषों के, ये चलाएगी। कहते नहीं, बहुत तेज है। तो जो भी रहा हो, अब वह कहते ठीक है। तो अब जब वो लेके गए तो बृहनला कितना अजीब लग रहा होगा, वो स्त्री के ड्रेस में जो भी पहन करके वो चला रहे हैं रथ, और उत्तर जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। जब उत्तर ने देखा कुरुवंशियों को दूर से ही, तब उसकी हालत टाइट, वो भागने लगा। कहे तो बृहनला यानी रूपी अर्जुन ने इनको पकड़ा, कहते अरे तुम क्षत्रिय हो, वहाँ तो बहुत बोल रहे थे कि हम युद्ध कर लेंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, अब क्या? कहते हैं भैया जान बचेगी तब तो हम कुछ करेंगे, अभी तो जान बचाएं पहले। तो फिर क्या, चलो तो वह अब युद्ध वो बता दी कि मैं नहीं, अभी बताए नहीं। तो अब वह लेके गए उसको शमी ऋषि के पास, शमी पेड़ के पास। शमी का पेड़ था, वहीं पे पांडवों ने अज्ञातवास के पहले अपने सारे अस्त्र छुपाए हुए थे, और वो ऐसे छुपाए थे मान लो कोई लाश वहाँ पड़ी हुई हो, तो कहे ऊपर चढ़ो उसको उतारो। कह रहे ये तो लाश है। कहते लाश नहीं, तुम उतारो। तो उतारने में उसकी हालत खराब हो गई, इतने भारी अस्त्र थे। गांडीव भी वहीं पे था, और जब फिर गांडीव अर्जुन ने धारण किया और उसके बाद सामने आए, तो वह बृहनला के रूप में युद्ध किए थे। तो अब मैंने सारी कहानी क्यों सुनाई कि ये जो विराट की सेना थी, ये अत्यंत न्यून थी कुरुवंशियों के सामने, लेकिन अकेले अर्जुन ही इस युद्ध को जिता दिए। तो अर्जुन एक अकेले उस सेना में उपस्थित थे, तो उस सेना का यश बढ़ गया कि नहीं? तो इसलिए कह रहे रथयूथ पानाम यशोधा, यशधा, यश देने वाले, कि ये कितना यश हो गया कि भाई विराट की छोटी सी सेना ने कुरुवंशियों को परास्त कर दिया, द्रोणाचार्य आदि सबको परास्त कर दिया। अर्जुन ने एक ऐसा अस्त्र चलाया, सब सो गए, सब सो गए, किसी के पास कोई क्षमता ही नहीं थी कार्य करने के लिए। तो उनके जो कपड़े थे और कुछ आभूषण थे वह लेकर के आए और राजकुमारी को देने के लिए। और तो ये बात थी, और उसके ऐसे बहुत सारी घटनाएं, कभी महाभारत भी पढ़ाएंगे आप लोग को, लेकिन डिटेल में तो भी थोड़ा थोड़ा आपको स्टोरी सुना रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है महाभारत की बात। तो मैं खाली ये बात समझा रहा था आप लोगों को, कैसे अर्जुन कैसे वह अपनी सेना को यश देने वाले थे। ठीक है, तो दो अर्थ है, रथयुत पाना यशोधा, मतलब सारे रथियों महारथियों में स्वयं यशस्वी थे, और जिस सेना में वह थे उसको भी यश प्रदान करने वाले थे। ठीक है, गांडीव धन्वः, गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाले थे। गांडीव धनुष था, और उनके पास एक अक्षय तरकश था, जिसमें कभी कोई तीर समाप्ति ही नहीं होता। मैं भूल रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, ये गांडीव धनुष इनको अग्निदेव ने दिया था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, श्योर नहीं। लेकिन उपरत अरिह, जिसने अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। उपरत मतलब ठंडा कर दिया, अरि मतलब शत्रु। तो अर्जुन सभी अपने शत्रुओं, कभी हारे ही नहीं थे अर्जुन, तो अपने सभी शत्रुओं को हराने में समर्थ थे। ये भी अर्जुन का एक यश था। कश्यद आस्ते, ठीक से तो है ना? तो कहे कि वह सभी शत्रुओं को हरा देते थे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो कह रहे कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो कोई कहे कि भाई आप अर्जुन के ऐसे अधिक सामर्थ्य को क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं भाई मनुष्यों में वह सेनापति या धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध हों ऐसा ही नहीं है, वह तो देवताओं में भी प्रसिद्ध हैं। क्यों? तो कह रहे हैं माया किराता, किरात मतलब होता है शिकारी, तो माया किराता मतलब माया पूर्व शिकारी का रूप धारण करने वाले अलक्षिता प्रच्छन्न वेश में गिरीश शिव जी को भी यत शरकूट गूढ़ा, जिस अर्जुन के बाणों से आच्छादित होकर, शर मतलब होता है बाण, और कूट गूढ़ा मतलब हो गया वो बाणों से पूरी तरह से ढक गए थे शिव जी। ऐसा करके तुतोषा, युद्ध नैपुण्य से संतुष्ट हो गए थे। समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या, शब्दों को देख लीजिए। माया किराता अलिक्षिता, एक बार जब भी लोग वनवास कर रहे थे तो अर्जुन को भेजा गया शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपातास्त्र इत्यादि प्राप्त करने के लिए। तो वह शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, वहाँ फूल अर्पित कर रहे थे। तो उस समय शिव जी की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे एक शिकारी के रूप में आया, और एक असुर भी था जो सुअर के रूप में आया था। तो वह अर्जुन की तरफ आने लगा उनको मारने के लिए। तो अकस्मात अर्जुन की आँख खुली और उन्होंने उस पर बाण चलाया, और उसी समय शिव जी भी बाण चलाए।
दोनों का बाण एक साथ उस सुअर को लगा और अब लगे झगड़ा करने। शिव जी कहते हैं, शिव जी उस किराट शिकारी के रूप में कहते हैं मैंने इसको मारा है। अर्जुन कहते नहीं मैंने मारा है। देख रहे हैं क्षत्रिय लोग किस बात पे झगड़ा करेंगे, अरे किसी ने मारा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन झगड़ा करने लगे नहीं मैं मारा हूँ मैं मारा हूँ। अच्छा, तो अब इस बात पे दोनों एक दूसरे पे झगड़ना शुरू कर ले। जानबूझकर शिव जी झगड़ा ले लिए उनसे, उनका युद्ध कौशल को देखने के लिए। तो वहां अर्जुन ने इतना अच्छा युद्ध किया कि वह शिव जी पूरा ढक ही गए, तो शिव जी प्रसन्न हो गए वहां पे। वैसे वहां पे एक और वर्णन भी कि शिव जी बाण चला रहे थे, अंततोगत्वा शिव जी जो है, शिव जी में सारे बाण जाके समाने लग गए। शिव जी है वो, तो उनके समान तो कोई भी नहीं है। तो फिर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, तो अर्जुन ने फूल शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू किया, तो देखा वही फूल उन शिकारी पे गिरने लगे। तो समझ गया कि यही शिव जी हैं। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्हें बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए। उन्होंने कहा कि उन दिव्यास्त्रों को आप समान इंसानों पर प्रयोग नहीं करेंगे, और जो शिव जी ने अस्त्र दिए थे वो अर्जुन को कभी प्रयोग भी नहीं करने पड़े। तो शिव जी का भी आशीर्वाद अर्जुन पे था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बाणों के कौशल से शिव जी तक को संतुष्ट किया हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति अगर सामान्य मनुष्यों की सेनाओं में यशस्वी हो तो कहना ही क्या। श्लोक थोड़ा एक बार देख लीजिए, समय हमारे पास श्लोक आप समझ रहे होंगे। कश्चिद यशोधा रतयूत पानम, जो रथियों में और सेनापतियों के मध्य यशधा यानी यश को धारण करने वाले थे, यश या यश को धारण कराने वाले थे कि अपनी सेना को, गांडीव धन्वो, उस गांडीव को धारण करने वाले, उपरतस्त अरि आस्ते, जो अपने शत्रुओं को उपरत करने वाले थे, नष्ट करने वाले थे, ऐसे अर्जुन क्या सुख से हैं आस्ते। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं अलक्षितो यथ शरकूट गुणो, जो अलक्षित थे, माया किरातो, माया का रूप, माया के द्वारा किरात का रूप, शिकारी के रूप धरे हुए थे, उन गिरीश को अर्थात गिरी के स्वामी शिवजी को वह बाणों से आच्छादित करके तो दोष संतुष्ट किए थे। इतने समर्थ अर्जुन थे, तो क्या वह सुख से हैं। श्रीधरी, रथों के युद्धपतियों में यश धारण करने वाले अथवा अपने लोगों को यश प्रदान करने वाले, समझ में आ गया। सेनापतियों में रथियों में महान यशस्वी थे और अपने सेना को वह यश प्रदान करने वाले थे। ऐसे करने वाले अर्जुन तथा जिनके शत्रुगण मर चुके हैं, ऐसे अर्जुन यानी उपरत अरि, ऐसे अर्जुन माया के द्वारा किरात बने हुए भगवान शंकर, जिनके बाण समूह ढक गए और अर्जुन से संतुष्ट हो गए, ऐसे अर्जुन तो सुखपूर्वक है ना। स्पष्ट है तात्पर्य। शिव जी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकार को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली। उन्होंने शिकारी के छद्मवेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपति अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा की कुशल क्षेम होना चाहिए, कुशल क्षेम के विषय में पूछ रहे हैं। तो उसकी कथा भी मैंने बता दी, अभी समय समाप्त हो गया है। आगे नकुल और सहदेव के बारे में पूछेंगे, तो हम लोग उसको भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।